अब है जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। ठीक है, तीन है ये क्वेश्चन, तीन ट्रायंगल्स बना के दी हुई है और कहते हैं इसको आपके ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमें। ओके, यहाँ पे अब जो बिल्कुल ज़मीन के साथ होता है वो हमारे क्या होता है, बेस, उसे हम एक्स कहते हैं। जो ये बिल्कुल सीधा होता है इसको हम बोलते हैं वाई, और ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है इसको हम बोलते हैं आर। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। अब जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है वो क्या होती हैं, सिंपल, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, या फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, परपेंडिकुलर ओवर दिस, कभी ये कभी ये, कभी इसकी रेशो, कभी इसकी रेशो, कभी इसकी रेशो। तो चाहिए तो हमें ये तीनों ही ना। अब यहाँ पे हमें यानी साइन, कॉस, टेन, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको फाइंड करने के लिए ये तीनों साइड्स रैंडमली यूज़ करनी होंगी। ठीक है, दो चीज़ें दो तो साइड्स हमारे पास मौजूद हैं लेकिन एक नहीं है, तो यहाँ कौन हमारी हेल्प करेगा, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसकी ये थर्ड वाली साइड फाइंड करेंगे, हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, साइन, कॉस, टेन, हम आराम से रेशोज़ लगाएंगे और आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, मैं लिखूँगी बाय पैथागोरस थ्योरम क्या होता है जी हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होता है हमारा आर, बेस होती है हमारी एक्स, एंड परपेंडिकुलर होता है हमारा वाई। अंडरस्टूड सी चीज़ें हैं, ठीक हो गया। आर दिया हुआ है 4, स्क्वायर आ गया, एक्स है हमारा 3, उसका भी स्क्वायर आ गया, वाई हमें करना है फाइंड, इट इज़ एन अननोन। ठीक है, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 9 प्लस वाई का स्क्वायर, फाइंड करना है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 इधर है, 9 उधर ले जाओ आप, 16 माइनस 9। अब 16 माइनस 9 क्या आता है जी हमारे पास, 16 माइनस 9 7 आता है। वाई का स्क्वायर हमें क्या चाहिए, सिर्फ वाई, तो वाई क्या हो जाएगा, √7। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास हमारा वाई। हमारे पास तीनों साइड्स पूरी हो गई। अब हम इजीली अपनी रेशोज़ निकालें, अपनी रेशोज़ को लिखेंगे और हर एक का जो है वो वैल्यू डालते जाएंगे। ठीक हो गया, पहले लिखते हैं अपनी सारी हम अपनी रेशोज़। ठीक है, हमारा साइन क्या होता है, टेन क्या होता है। ठीक है जी, साइन थीटा क्या होता है हमारा, सफ, SPH, यानी साइन इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसकी वैल्यू डाल देंगे। कॉस थीटा, कॉस होता है जी हमारा कब, क ब ह। ठीक है, क ब ह, कब हो गया। और हमारा टेंजेंट क्या होता है, TPB। ठीक है, TPB, ओके हो गया। P मीन्स और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, B मीन्स और बेस। ठीक है जी, अब हमारी वैल्यूज़ क्या क्या है हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं अपनी। हमारी वैल्यू बेस है हमारी इक्वल होती है x के, इट इज़ 3। हमारा जो परपेंडिकुलर होता है इट इज़ y इक्वल्स टू √7, एंड हाइपोटेन्यूज इज डिनोटेड बाय r, इट इज़ 4। ठीक हो गया, वैल्यूज़ डालनी है हमें। साइन P ओवर H यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इट इज़ परपेंडिकुलर √7 डिवाइडेड बाय 4। साथ ही इसकी हम रेसिप्रोकल वाली भी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन का क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 ओवर √7। ठीक है, कॉज आ गया हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारी ये 3 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 4। साथ ही इसका रेसिप्रोकल भी निकालते हैं। सीकेंट थीटा वो हो जाएगा H ओवर B, यानी 4/3। ठीक है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस √7/3। साथ ही हम निकाल देते हैं कोटेंजेंट थीटा, वो बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी 3 ओवर √7। निकल आई जी सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में मैंने क्या करना है, मैं आपको सेम है, सारे तीनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, सिंपल हर एक में एक साइड मिसिंग आ रही होगी, आपने पाया पैथागोरस थ्योरम, थर्ड साइड निकालनी है, अपनी वैल्यूज़ लिखनी है और ये आपने ये बनानी है अपनी रेशोज़। ठीक है,
ऐसे मुझे करके देने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको, सारे एक जैसे ही हैं, बल्कि सेकंड वाले में तो तीनों साइड्स दी हुई हैं, आपको ये भी नहीं निकालने की ज़रूरत, जस्ट आपको वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है। और थर्ड वाले के अंदर आपको बेस मिसिंग है, वो भी आप वाया पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हो, यानी एक्स मिसिंग है वहाँ पे, तो आप वो खुद ही करोगे, ठीक है। बाकी दोनों आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि आप फाइंड करें टोटल यानी कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसको, बट ना तो आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है ना ही आपने टेबल यूज़ करना है। तो ना हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं ना हम टेबल यूज़ कर सकते हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे अपनी वैल्यूज़। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है जी, हमारे पास है दैट थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा ही मतलब दिया हुआ टेंजेंट 30, खाली टेंजेंट 30 दिया हुआ है, और कहता है ना आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है ना आपने टेबल यूज़ करना है। अच्छा चलिए भैया अभी हम देख लेते हैं कि नहीं कैलकुलेटर यूज़ करना। अभी तक हमने ना अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी नहीं किया वैल्यूज़ का ना, तो पहले तो मैं आपको वो समझाती हूँ ना, बड़ा आसान सा तरीका है उसको याद करने का, ठीक है। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का जो टेबल है ना उसे बनाना बड़ा आसान है। आपने करना क्या है, नॉर्मली जिन एंगल्स की वैल्यूज़ निकालनी होती है ना वो ज़्यादातर होता है 0 डिग्री पे होता है, उसके बाद आ जाती है हमारी 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, सॉरी पहले 45, जो ज़रा मशहूर डिग्रीज़ हैं ना जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, देन 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और 90 के बाद आ जाती है हमारी 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, और फिर 360 डिग्री, ठीक है। ये हमारे वो मशहूर एंगल्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक हो गया, ओके। और हमने निकालना क्या होता है, हमने निकालना होता है ज़्यादातर जो मेन जो है हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। बाकी ये निकल आए तो हम इनकी रेशोज़ के थ्रू बाकी तीनों निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा टेबल, ठीक है। पहले हम काम करेंगे सिर्फ इतने हिस्से पर 90 तक, वो बाकी इसकी हेल्प से निकल आएंगे, ठीक है। इतने हिस्से पे काम करना है, ठीक हो गया। ये देखो मैं ज़ीरो भी एक एंगल है, ये भी बनना था ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी रेशोज़ लिख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके लिए हिंट क्या है मेरे पास, आपने ना इन कॉलम्स को ना नंबर देने हैं। क्या नंबर देने हैं, ये 0 कॉलम हो गया, इसको कह दो आप कॉलम नंबर 1, ये हो गया हमारा 2, इसको आप कह दो 3, और ये हो गया 4, ठीक हो गया। अब आपने इन सबको डिवाइड कर देना, ये 4 एंड पे आए ना, आपने सबको 4 से डिवाइड करना है, ये भी डिवाइड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और आपने लेना ना इन सबका अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, ठीक हो गया। अब देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 4, 0, और अंडर रूट का हम स्क्वायर, सॉरी इसका 0 का हम स्क्वायर रूट ले लें, क्या आंसर आएगा 0, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रही है हमारे पास ये 1 एज इट इज़ रहेगा, आप देखो 1 का स्क्वायर रूट लोगे आप वो भी 1 आएगा, और 4 का हो जाएगा 2, तो इसका हम जब अंडर रूट का आंसर निकालते हैं वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक होगी इतनी बात, ओके। अगला आ रहा है 2/4, इसकी कटिंग करो आप, क्या बनेगा 2/4, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, अंडर रूट 1/2, ऐसा ही है, ठीक है। अब अंडर रूट 1 का तो आंसर 1 ही होता है ना, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2, ये क्योंकि होल पे आ रहा है, ठीक हो गया। इसको सॉल्व किया हमारे पास आता है 1/√2, ठीक है। ये दोनों सॉरी ये 4 सॉल्व होगा वो नहीं होगा, इसका आंसर क्या निकलेगा हमारे पास √3 एज इट इज़, और नीचे बन जाएगा हमारे पास 2, इसका क्या बनेगा 4 4 से कैंसिल आउट होगा, ठीक है। 4/4 है कैंसिल हुआ, √1 आ जाएगा हमारे पास, और √1 का लें तो हम वो 1 ही होता है, ठीक होगी इतनी बात। आप चलते गए यहाँ से वैल्यूज़ डाल दें, ठीक है। अब कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो कैसे लिखनी है, यहाँ से गए हो ना, सिंपल, यहाँ से उधर गए हो, अब इसको आप यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। सीधा सीधा काम करते करते यहाँ पे गए आप, कॉस की लिखने के लिए उल्टी लिखनी शुरू कर दो, यहाँ से उधर गए फिर इधर से इधर, यही वैल्यूज़ उल्टी लिखनी शुरू कर दो आप, ठीक है।
अब टेंजेंट निकालना बहुत आसान होता है। टेंजेंट क्या होता है, इन दोनों की रेशो होती है। क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। जब है थीटा हमारा अगर मैं यहाँ पे एंगल भी लिख दूँ 0, तो कॉस 0 क्या है, साइन 0 की वैल्यू है 0, कॉस की क्या है 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा 0। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, जब हमारा साइन है 30, हमारा टेंजेंट निकाल रहे हैं ना हम, टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब 30 के लिए निकाल रहे हैं तो साइन यानी कि टेंजेंट 30 कहेंगे हम, थीटा थीटा लिखते बार बार नहीं चेंज करते, ठीक है। अब 30 के लिए निकाल रहे हैं हम, साइन थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा। हमने निकालना है फॉर 30 डिग्री, ये हमारी 30 डिग्री। साइन की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस की क्या है हमारी √3/2, ठीक हो गया। ये आ गया 1/2, ठीक है। और जब ये हम रेशो उल्टेंगे तो ये क्या हो जाएगी 2/√3, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 1/√3। यहाँ पे हमने लिख दिया 1/√3, ठीक है। अगला है हमारे पास एंगल 45, ठीक है। हम अब 45 डिग्रीज के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारा यहीं पे लिखते हैं। अब हम 45 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा फॉर 45 आ रहा था हमारा 1/√2, उसे डिवाइड करना है 1/√2 से। एक जैसी वैल्यूज थी, कट गई, 1 आ गया, 1 लिख दिया यहाँ पे। अब हम निकालने लगे हैं फॉर 60 डिग्री। यह है 60 डिग्री। साइन की वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस की है 1/2। √3 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, ठीक है। ये रेशो पलट जाएगी, बन जाएगा 2/1। ये 2 से कैंसिल हुआ, 1 से √3 कटा √3, आंसर आ गया। यहाँ पे लिख दिया आपने √3, ठीक है। अब निकालना है हमें फॉर 90 डिग्री। ये आ गया हमारे पास, ये सारा हमने मिटाया। फॉर 90 डिग्री साइन इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉस इज इक्वल्स टू 0। 1 डिवाइड बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो यस, टेंजेंट 90 इज़ अनडिफाइंड। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई मुश्किल तो नहीं ना है, सिंपल सा था, ठीक है। नहीं समझ आई है दोबारा देखना आप इसको, ठीक है, कैसे बनाया मैंने ये कॉलम। अच्छा, अब रह गए हमारे पास 180 डिग्री, 270 एंड 360। अब ज़रा आप थोड़ा गौर करो, ये क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट हो 0, 90, 180, 270, 360, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब आपने साइन 0, उसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है, ठीक है। 90 भी आपके पास मौजूद है। अच्छा, एक और बात, ये चीज़ें ना यहाँ पे ये ऐसे बराबर आता है। कैसे आएगा, जो वैल्यू 0 पे आती है ना वही 180 पे आएगी, जो 90 पे आती है वो 270 पे आएगी। ऐसे कर लो थोड़ा, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, अगर साइन 0 डिग्री 0 आ रहा है ना, तो 180 पर भी वो 0 ही होगा, ठीक है। तो साइन 180 क्या हो जाएगा 0, ठीक होगी इतनी बात, ओके। अब दूसरी चीज़ आती है 270। 270 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 90 के, ठीक है, 90 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो हमारा साइन 90 हम क्या लिखेंगे, हमारा आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 90 के कॉरस्पॉन्डिंग है, जो वैल्यू 90 पे है वही 270 पे भी होगी, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, ऐसे, ठीक है, ओके। अब आता है हमारा 360। 360 किसके साथ आता है, 0 के साथ, तो साइन जो 0 है वही 360 भी है। जो 0 डिग्री पर जितना साइन आ रहा है 360 साथ ही है ना ये दोनों एंगल, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अपने कॉस के ऊपर। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है आप, कॉस 0 डिग्री, कॉस एट 0 डिग्री आता है हमारे पास 1। अब हमें निकालना है 180 का, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है 180, ठीक है। इसका मतलब है 1 आएगा यहाँ पे, लेकिन माइनस का, ठीक है। जब कॉरस्पॉन्डिंग में आना है ना, तो फिर हमारी जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी, लेकिन साइन वाइज उल्टी हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए 270। 270 आता है इधर 90 के कॉरस्पॉन्डिंग, कॉस 90 देखो क्या आता है 0, 270 भी 0 हो जाएगा। अब है 360। 360 आ रहा है 0 के साथ ही, कॉस ऑफ 0 डिग्री आप देखो क्या आता है 1, और ये है भी इसी साइड पर, 0 वाली ही साइड पे है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, तो क्या आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अच्छा जी, अब आ रहा है हमारा टेंजेंट 0 डिग्री पे, टेंजेंट 0 है, तो 180 के ऊपर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि 0 के साथ कोई प्लस माइनस नहीं होता, इसलिए ये 0 0 ही लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये वजह है। यानी यहाँ पे प्लस का 0 माइनस, 0 के साथ तो प्लस माइनस नहीं ना आता, इस वजह से 0 0 रह रहा है। लेकिन जब ये आते हैं ना वैल्यूज़, जहाँ पे इसमें भी देखिए आप, जब कॉस इधर से इधर आया है तो
नेगेटिव वैल्यू आई है, ठीक है, लेकिन वो ज़ीरो के साथ प्लस माइनस नहीं आता। अब आता है जी हमारे पास, हमने टेंजेंट का 270 फाइंड करना है। 270 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 90 के। तो आप 90 पे चेक करो, इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब आ रहा है, हमने टेंजेंट लेना है 360, 360 आ रहा है ज़ीरो के साथ ही, तो जो वो ज़ीरो पे है, 0 डिग्री पे है, वही 360 पे भी होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो वो भी निकालना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ डालनी है। नहीं, अगर ये टेबल आपको बनाना आ गया तो वो 180, 270, 360 पे खुद ही बना लेना आपने, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ओके हो गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा टेबल, ठीक है। हालांकि उसने हमें कहा है कि आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना, ना टेबल यूज़ करना ना कैलकुलेटर, लेकिन क्योंकि अभी तक मैंने आपको टेबल नहीं करवाया था, याद आ गया यहाँ पे, सो मैंने आपको वो करवा दिया है, ठीक है। अब दे जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रिमूव करती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। लेकिन 2 मिनट, हमने अभी इनके रेसिप्रोकल्स को डिस्कस नहीं किया, ठीक है। ये आपने वैल्यूज़ निकाल ली ना सारे एंगल्स के ऊपर। रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा बनाते जाओ। अब ठहरो, मैं आपको बना के भी देती हूँ, ठीक है, ताकि अच्छी तरह ही समझ आ जाए। फिर बताना है तो फिर पूरा ही बता दें, ठीक है। अब इसकी भी रेसिप्रोकल्स की भी हम बना रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पहले आ जाएगा हमारा कोसिकेंट थीटा, उसके बाद आ जाएगा सीकेंट थीटा, एंड देन आर को टेंजेंट थीटा, ठीक हो गया। 0 डिग्री पे काम करें। साइन है 0, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा? 0 डिवाइड बाई 0, 0। कॉज और सीकेंट, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल क्या 1 ही होगा, 1 आ गया। 0 का रेसिप्रोकल टेंजेंट, को टेंजेंट क्या है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/0 लिखेंगे हम। अच्छा 2 मिनट ठहरो आप, थोड़ी सी। साइन 0 का क्या मतलब है? इसका रेसिप्रोकल, यानी हम लिखेंगे साइन 1/sin होता है ना, इसको हम लिखेंगे 1/0। तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास? इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कॉज, ठीक है। सीकेंड क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल, यानी लिखा जाएगा 1/1। हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। अब टेंजेंट है, इसका रेसिप्रोकल, यानी हम रेसिप्रोकल क्या? 1/0। तो कोटेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी अनडिफाइंड, ठीक है। 1/0 अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी 30 डिग्री के ऊपर। साइन है हमारा 1/2, ठीक है। तो कोसिकेंट क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका रेसिप्रोकल उलट जाएगा ना, मतलब उलट के लिखना है हमने, तो ये 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। कॉज और सीकेंट रेसिप्रोकल लिखना है, उलट के लिखना है। √3/, तो 2/√3 लिख दोगे आप, ऐसे। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? खाली √3, ठीक हो गया। ओके, अगली बनाते हैं 45 डिग्री के लिए। वैल्यू है यहाँ पे साइन और कोसिकेंट का बनाना है हमने। 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा √2, ठीक है। कॉस पे आ गए, ये भी 1/2, तो आ जाएगा √2। ये आ रहा है टेंजेंट, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 के साथ तो 1 ही आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक हो गया। अगला साइन कोसिकेंट, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 2/√3। इसका रेसिप्रोकल 1/2 है, तो ये आ जाएगा 2। इसका रेसिप्रोकल लूँगी तो आ जाएगा 1/√3, ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पे 90 पे आ जाते हैं हम। साइन का ये आ रहा है जी 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/1, 1 ही आंसर आएगा, 1 लिख दिया हमने। ये है 0, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0, ये बन जाएगा इनफाइनाइट। और ये तो है ही इन्फिनिटी, ये रहेगा इन्फिनिटी, ठीक हो गया। 180 पे आ जाते हैं। ये है साइन, ये है कॉज, ठीक है। साइन 180 है 0, 0 का लेना है रेसिप्रोकल, यानी 1/0, तो ये क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। कॉज और सीकेंट आ गए, ये है -1, ठीक है। तो -1 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/-1, 1 1 से कैंसिल, -1 ही रहेगा। ओके, टेंजेंट को टेंजेंट आ गया, 180 पे जा रहे हैं, 0 है, ठीक है। 0 का लेना है हमें रेसिप्रोकल, हो जाएगा 1/0, बन जाएगा इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट टेन कोसिकेंट साथ चलेंगे। ये है -1, -1 जब कोसिकेंट बनाएंगे तो हमें क्या रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा? -1 सॉरी आ जाएगा 1 डिवाइड बाई -1, तो 1 1 से कैंसिल, आंसर -1 आ गया। ओके, -1 बन गया। देखो मैं ज़रा, मेरी लाइन ख़राब हो गई है, थोड़ा ऊपर चढ़ गया ये, ऐसे है, ठीक है। ओके जी, कॉज और सीकेंट हम यहाँ पे हैं 270 पे, वो है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा इन्फिनिटी।
जी, और ये तो है इन्फिनिटी, ये फिर इन्फिनिटी ही रहेगा। नेक्स्ट साइन कोसेकेंट, ये है ज़ीरो, साइन ज़ीरो, तो कोसेकेंट लेने के लिए हमें करना पड़ेगा 1/0, इन्फिनिटी बन जाएगा। कॉस और सीकेंट 1 आ रहा है, 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1, आंसर 1 ही आ जाएगा। टेंजेंट 0 है, रेसिप्रोकल लिया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, बस ये इतना सा पोर्शन बनाना आ गया ना आपको, ये 0 to 90, ये भी खुद बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग लेने से, और ये इनके रेसिप्रोकल्स लेने से। ठीक है, पूरा टेबल खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया, ओके। चलो अच्छा जी, अब ज़रा अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम, कि आपने जी टेंजेंट 30 को फाइंड करना, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है इसकी, यानी साइन कॉस टेन तो दिया हुआ है ना, कोसिकेंट सीकेंट को टेंजेंट, ना कैलकुलेटर यूज़ करना है ना टेबल यूज़ करना है, तो भाई हमने कैसे फाइंड करना है? फिर हमारे पास सिर्फ एक तरीका बचता है। ठीक है, और वो तरीका है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वाला। ठीक है अच्छा, वो क्या है? हमारे पास ना दो तरह के केसेस होते हैं, एक होता है हमारा केस नंबर 1 कह लो आप, और दूसरा है केस नंबर 2। जब आपको ये कह दिया जाए ना कि आपने ना कैलकुलेटर यूज़ करना है ना टेबल यूज़ करना है, फिर आपने ना ये स्पेशल केस हैं हमारी ट्रायंगल्स के, वो हमने यूज़ करने होते हैं फिर। ठीक है, आपको दी गई हैं, बल्कि ये सब डिफाइंड है, आपको सिर्फ याद करना है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक जो हमारा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे बाकी 2 फिर क्या होंगे? अब ये भी हमारा एक अंडरस्टूड स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आपकी ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स बनते हैं ना, उनका सम 180 डिग्री होता है। वो ट्रायंगल किसी भी तरह की हो, चाहे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, वो इस तरह की हो, वो इस तरह की हो, या वो एक छोटा एक बड़ा करके ऐसे करके हो, किसी भी तरह से हो। ठीक है, ये बात अंडरस्टूड है कि हमारी जो ट्रायंगल होती है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एक तो एंगल हमें कंफर्म हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि 90 डिग्री होती है। ठीक है, ये तो 90 तो कंफर्म है दोनों, एक ये इनका 90 का हो गया। ठीक है, अगला बाकी दो एंगल्स कैसे आएंगे? बाकी दो एंगल्स को पूरा करने का क्या मतलब है? आप 180 में से 90 निकालो, 180 माइनस 90 पीछे बनता है 90 डिग्री और। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया ना, सम होता है 180 डिग्री, एक आपको कंफर्म है 90, तो अगला क्या होगा? वो भी उन दोनों का सम 90 बनना चाहिए। ठीक है, तभी वो 90 प्लस होके 180 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों एंगल्स को ना 90 डिग्री आए वैल्यू, उसके 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है कि दोनों हमारे जो एंगल्स हैं उनमें से एक हो जाए 60 का, एक हो जाए 30 का। ठीक है, जब ये दोनों प्लस होंगे ये बन जाएंगे 90। और दूसरा ऑप्शन है कि ये 45 के हो जाए, तब ये 90 बन जाएंगे। ठीक है, यही हमने यहाँ पे आजमाना है। ठीक है, 90 है, एक में हम डाल देते हैं कि एक में हम 60 और 30 डाल देते हैं। ठीक है, तब 90 बन जाएगा, और दूसरी में हम 45 और 45 डाल देते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मैंने ये 45 डाल दिया और ये वाला भी 45 बना दिया। ठीक है, ये हमारे हो गए। थोड़ी सी बड़ी करके बनाती हूँ, क्लियर हो जाएगा ज़रा, और भी काफ़ी काम करना है इसके अंदर हमने। ऐसे ऐसे ये बना 90 डिग्री, ये हमने अपना पहला ऑप्शन डाला 45 वाला। ठीक है, और अब हमने डालना है अपना 60 और 30 वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे ये हो गया 90। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि 60 किधर? अब वो तो दोनों एक जैसे थे ना, 45 हमने कर दिया। अब सवाल ये है कि यहाँ पे 60 कौन सा है तो 30 कौन सा है। ठीक है, ये बात फिक्स्ड है, ये जो परपेंडिकुलर के साथ आ रहा है आप कह लो, या आप कहो कि ये जो हमारी बेस है उसके सामने वाला जो एंगल है वो 30 रखते हैं, और ये दूसरे वाले को 60 रखते हैं। ठीक हो गया, ओके।
ये अंडरस्टूड चीज़ है, वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों 45 के कोई इशू नहीं है, ये दोनों चेंज है। अब हमने 60 किसे रखना है, 30 किसे रखना है, तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारी बेस के सामने एंगल बन रहा है ना, इसको हमने 30 रखना है, ठीक है। तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, वो 60 होगा। ये हमारे हो गए एंगल डिफाइन यहाँ पे, ठीक है। और हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये पूरी हो गई कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। हमने दोनों केसेस लगा दिए कि दूसरा 90 हम कैसे पूरा करें, एक 60-30 करके कर दिया, एक 45-45 करके कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब रह गए हैं इनके ये साइड्स, ठीक है। तो ये जो साइड्स की वैल्यूज़ है ना, ये भी फिक्स्ड हैं, ये आपको याद करनी है, ठीक है। और वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले बात करते हैं अपनी ये 45 वाली पे, ठीक है। अगर मैं इसका नाम दे दूँ ना ए बी, और ये हो गया हमारा कॉर्नर सी, ठीक है। अब साइड्स, अच्छा, अब अगर हम इन्हें नाम दे दें तो हम नाम कैसे देंगे। ये ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कह दो आप, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कह दो, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कह दो। अब याद कैसे रखना है, याद करना है वाया एंगल, ठीक है। क्या करना है, रिमेंबर वाया एंगल, ठीक है। कैसे याद करना है, ये जो हमारा 90 डिग्री है ना, आपकी इस केस के अंदर 90 डिग्री की जो हमारा एंगल है, उसके सामने वाला जो हमारी साइड है उसकी वैल्यू होगी √2, ठीक है। 90 के सामने जो भी बना, आपने इसको यूँ नहीं याद रखना कि परपेंडिकुलर बेस या ये आपने एंगल वाइज याद करना है, ठीक है। 90 के सामने जो भी हमारा साइड बनती होगी उसकी वैल्यू आएगी √2, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं 45 इसलिए इनकी वैल्यूज़ भी बराबर हैं 1 1, ठीक है। यानी 45 के कॉरस्पॉन्डिंग 45 था 1, ये भी 45 है 1, ठीक है। इस तरह से अगर मैं आपको उल्टा करके समझाती आपको ज़्यादा अच्छा समझता, पहले इसको बताती मैं अगर, ठीक है। चलें, बहरहाल आ जाएगा वो भी डिस्कशन। आपने रिमेंबर क्या करना है, वाया एंगल, ठीक है। इस केस के ऊपर आ जाओ, इसको नाम दे दिया हमने ए, कॉरस्पॉन्डिंग था ए के, ये बी के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसको बी कह दो आप, इसका सी है तो सी कह दो, ठीक है। याद क्या करना है, यहाँ पर एंगल 90 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी साइड बनती है उसकी वैल्यू होती है 2, ठीक है। जो 30 के ऑपोजिट साइड बनेगी उसकी वैल्यू होती है 1, और जो 60 एंगल के ऑपोजिट हमारी साइड बन रही होगी उसकी वैल्यू होती है √3, ठीक है। ये आपने एंगल वाइज याद करना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल, अभी मैंने इसको 60 का, इसको 30, अगर मैं यूं कहूँ ये हो गया 90, अब मैंने कह दिया ये है 60 और ये है 30, ठीक है। एंगल वाइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। 30 के सामने वाला एरिया होता है 1, 90 डिग्री के सामने वाला एरिया होता है 2, और 60 के सामने वाला होता है √3। 60 के सामने आता है, ऑपोजिट आता है √3, तो अब ये इस तरह पलट जाएंगी, ठीक है। आपने कैसे याद करना है, एंगल वाइज, ठीक है। ये हो गया। अब दोबारा इस पे आते हैं, ये था 90 डिग्री, इसके सामने वाली वैल्यू बनेगी √2। अब क्योंकि ये दोनों एंगल ही बराबर थे 45 इसलिए इनकी वैल्यूज़ भी बराबर है, ठीक है, 1 1, ओके हो गया। यहाँ एंगल डिफरेंट आ रहे थे इसलिए वैल्यूज़ भी थोड़ी डिफरेंट आई हैं, ठीक हो गई इतनी बात। अच्छा जी, अब हमने क्या समझा, हमारी इस वाले केस के अंदर हमने एंगल वाइज कैसे याद रखना है, 90 के कॉरस्पॉन्डिंग होती है वैल्यू √2, और यहाँ पे क्योंकि दोनों 45 हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग 1 और 1 आता है, ठीक है। हमारे इस वाले केस के अंदर क्या होना है, 90 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है 2, 30 के ऑपोजिट आता है 1, और 60 के ऑपोजिट आता है √3। इनको आपने जहन नशीन कर लेना, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर हम साइड भी बदलें ना, वो 45 ही रहता है, तो वो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, दोबारा 1 1 ही रहेगा। इसमें ज़्यादा है बस 30 और 60 की वजह से, ठीक है। पहले मैंने 60 इधर किया, 30 उधर किया, फिर जगह चेंज की, और उसी हिसाब से मैंने इनकी साइड्स भी चेंज कर दी, ठीक है। तो याद क्या करना है, वाया एंगल, ठीक है। एंगल के सामने वाले एंगल के ऑपोजिट जो हमारी साइड बन रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इतनी बात आपको हो गई, जहन नशीन कर लें, ठीक है। ये हमारा है केस 1 और ये वैल्यूज़ है हमारी केस
सॉरी वो उसको केस 1 कहा है ना, ये है हमारा, चलो यार जो मर्ज़ी कह लो, केस 2 है, ये है केस 1। ठीक हो गया, यानी 45 वाले की ये वैल्यूज़ हैं, 60 90 वाले की ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब अपने जा रहे हैं क्वेश्चन की तरफ और फिर उसको देखते हैं हमने करना क्या है। ठीक है, अब आ गया हमारा मेन वो क्वेश्चन नंबर 12, जिसके पीछे ये सारी थियोरी मौजूद थी। ठीक है, इतनी सारी बातें। 30 टेंजेंट 30, ना कैलकुलेटर यूज़ करना है ना टेबल यूज़ करना है। ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हम करेंगे क्या, हमारे पास वो अपने एंगल जो हमारी वो इक्वी लेटरल ट्रायंगल्स वाले केस थे, यानी दो जो हमारे केस हैं, हमने वो राइट एंगल ट्रायंगल वाले, हमने उसको डिस्कस करना है यहाँ पे। और हमने अब करना क्या है, सबसे पहले हमने इस एंगल को प्लॉट करना है अपने कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। ठीक है, ये आ गया 30 पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव साइड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ऐसे करके बनेगी एक्स वाई, एक्स और वाई। ठीक है, एंगल 30 पॉजिटिव वाला दिया ना, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनेगा, यानी कहीं यहाँ पे बनेगा ऐसे करके। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो आ गया यहाँ पे। अब ये बन गया हमारा 90। अब ये अगर 30 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60, यानी हमारा वो अब 60-30 वाला केस आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था कि याद रखना है वाया एंगल वैल्यूज सामने क्या आती हैं। ठीक है, ये जो हमारी 60-30 वाली ट्रायंगल थी, उसके अंदर हमारे 30 के सामने आता है 1, 90 के सामने आता है 2 और हमारे 60 डिग्री के सामने आता है √3। ठीक हो गया, तो अब हम इन्हें अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से नाम दे लेते हैं। जैसे हमने परपेंडिकुलर है, ये ऐसा ही है, ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये बेस बन रही है। ठीक हो गया, क्योंकि हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अंदर तो यही लिखना है ना, तो यहाँ पे हमने एंगल के हिसाब से वैल्यूज़ डाली। अब जो जो वैल्यू बन रही थी हमने वो लिख देनी है। ठीक है, ये हमारा हो गया सब कुछ ड्रॉ। अब निकालो आप साइन थीटा, साइन 30। ठीक है, साइन 30 क्या होता है हमारा, होता है SPH, सफ प, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा 1, हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है 2, ये आ गया। नेक्स्ट निकाला हमने कॉस 30। ठीक है, कॉस हमारा होता है कब, क ब ह, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आ रही है हमारी ये √3 और हमारा हाइपोटेन्यूज आ रहा है 2। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्या है हमारा टेंजेंट 30, वो वैल्यू दी हुई है, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। TPB, TPB, P इज़ परपेंडिकुलर 1 एंड B इज़ द बेस, √3 आ गया। अच्छा, अब यहीं से हम उल्टा कर लो ना अपना, कोसिकेंट 30 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, सीकेंट 30 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 2/√3, और हमारा कोटेंजेंट 30 क्या हो जाएगा √3, इसका रेसिप्रोकल। ठीक हो गया, सारी वैल्यूज़ हमारी निकल आई हैं। ठीक है, जस्ट प्लॉट करना है, आंसर्स निकालने हैं। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं, आएगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, अगर नहीं भी आई ना तो आ जाएगी समझ। ठीक है और इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करना ना, तो मैंने ये देखो आप ना साइड के ऊपर अपने केसेस के वो एंगल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह शुरू में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बार बार नहीं, साइड पे लिख लिया मैंने 90 के, मेरा केस 1 जो 60-30 वाला है उसमें 90 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 आता है, 30 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आता है, 60 के कॉरस्पॉन्डिंग √3 आता है। इसी तरह नीचे केस 2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे बड़ा ईजी हो रहा है यहाँ से काम करना। ठीक है, आप भी अपनी प्लानिंग के साथ काम किया करो अपने क्वेश्चंस को, वो तो हमें एग्जाम के लिए याद करना है, लेकिन जब सॉल्व कर रहे हो तो आप लिख लो अपने पास, और जब लिखोगे ना, जितनी दफ़ा आप काम करोगे वो खुद ही याद हो जाएंगी। ठीक हो गया, याद है, मुझे भी याद हो गई है, लेकिन ये तरीका कार बता रही हूँ काम करने का। ठीक है, साइड पे अपनी हिंट लिख लिया करो, बार बार नहीं कि सफ़े खोल के पीछे देखो, बार बार वीडियो पीछे करो, बार बार सोचो, सामने लिख लिया, इजीली काम होता रहेगा। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं, क्या है हमारा। ओके जी, नेक्स्ट वाले में है, कहता है टेंजेंट 330 फाइंड करो। अब इसके आप ना जहन में रख लो दो बातें। सबसे पहले क्या करना है, आपने एंगल लोकेट करना है, लोकेट द एंगल। ठीक है, और दूसरी चीज़ आती है आपका कि ड्रॉ द ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल हमारी बनेगी कौन सी,
ठीक हो गया। अब एंगल आ रहा है हमारा 330, ठीक है, यानी 360 से थोड़ा सा पीछे। अच्छा, यानी यहाँ पे बनेगा ये, है ना, 360 यहीं पे आता है ना हमारा, ये होता है ना 360 और 0, ये होता है 90, ये है हमारा 180 और ये होता है 270, और है भी पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है, मैं ऐसे घूम के आना यूँ करके, ठीक है ना, पॉजिटिव का मतलब ये होता है। तो ये आया हम 0 90 80 यहाँ पे। अब देखो आप 270 से करते करते यहाँ कहीं कहीं ये अगर मैं ले लूँ 350, ये हो जाएगा 340, ये आ रहा है 330, ठीक है, ऐसे बनेगा यू। ठीक हो गया, प्यारा सा। ये आ गया हमारा एंगल 330 डिग्री, ठीक है जी। कौन सा, ये ऐसे करके 330 आया, ठीक है, ये है 330 पूरा इतना बड़ा घूम के। अब तो ये एंगल क्या बन रहा है आपका, ये है 330। अब आप ये इतना एरिया बच रहा है ना, ज़रा 360 में से 330 निकालो, हमारे पास 330 हमारा, सॉरी ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा, 30 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो जब हमारा ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ से मैंने एक अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये सीधी लाइन बन गई 90 डिग्री, और ये अगर ये 30 है तो ये क्या हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है, ड्रॉ हो गई हमारी ट्रायंगल, ठीक है। क्या किया है, लोकेट द एंगल, एंगल लोकेट किया, हम स्टार्ट किया 0 से, 0 90 180 270 और 330 करते हैं हम। यहाँ पे हमने एक लाइन अपना जो हमारी जो होती है वो टर्मिनल जो एंगल होता है वो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, पूरा घूम के था 330, ठीक है। अब या इधर आता है 360 में से 330 निकालो, एंगल का बचता है पीछे 30 का, ठीक है, तो ये बन रहा है 30 एंगल, ठीक है। यहाँ से हमने अपने पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, और ये हमारी एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। तो ये हमें 30 निकला यहाँ से, और ये राइट एंगल बना तो ये 90 हो गया, तो ये रिमेनिंग क्या था हमारा 60। अब हमारा ये कौन सा 30-60 वाला केस बन रहा है, ठीक है। तो 30-60 वाले केस में क्या होता है, 90 के कॉरस्पॉन्डिंग होता है 2, 30 के कॉरस्पॉन्डिंग होता है 1, और 60 के ऑपोजिट साइड होती है √3, ठीक है। ये हो गई हमारी। अब एक और बात अपने जहन में रखो, ठीक है, और वो क्या रखनी है आपको। अब आप यहाँ पे देखो, ये है y के पैरेलल, ठीक है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये साइड 1 जो है ये इस वक्त आ रही है y के पैरेलल, ठीक है। और हमारा जो ये 4th क्वाड्रेंट है उसमें y क्या है हमारा, नेगेटिव साइड होती है ना, y की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ से मैं ये क्योंकि ये इस वक्त पैरेलल है मैं नेगेटिव y के, जो हमारा ये आप कहो कि ये आ रहा है 4th क्वाड्रेंट में बन रहा है, 4th क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू हमारे एक्सिस y के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, क्योंकि y यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए हमारा जो 1 है वो 1 नहीं होगा, बल्कि मैग्नीट्यूड उसका 1 ही होगा, लेकिन उसके साथ साइन माइनस का आएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी डायग्राम इधर को बनती ना, तो क्या होता हमारा ये जो अगर ये इस साइड पे बन रही होती तो हमारा x भी नेगेटिव साइड पे आ गया होता, ठीक है, तो हमारी वैल्यू -√3 होती, ठीक है। ये साइन जहन में रखने हैं आपने, ओके। इसलिए सारे क्वेश्चन ही मुझे करने पड़ेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन अलग सवाल है। और एक और बात, हम ज़्यादा ओवर एफिशिएंट हो गए कि जी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो, नहीं, जो गिवन है ना सिर्फ वही फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने वो सारी निकाली और आंसर चेक किया तो वहाँ पे एक एक दिया हुआ था, यानी कि उन्होंने सिर्फ ये गिवन वाला मांगा है, हमसे इतना बड़ा काम नहीं मांगा कि आप सारा ही फाइंड करो। चलो प्रैक्टिस हो गई वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हमें फाइंड सिर्फ गिवन ही करनी है, ठीक है। अब ये हमारी बन गई ट्रायंगल, ठीक है, और अब सिर्फ हमें निकालना है टेंजेंट 330। अब टेंजेंट 330 हमारा टेंजेंट होता क्या है, TPB, ठीक है, TP या गया B यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है हमारा, ये हमारा बना परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बन गई हमारी बेस, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा है -1, ठीक है, क्यों है -1 ये भी बता दिया, और बेस आ रही है हमारी √3, तो हमारा टेंजेंट 330 है ये, ठीक होगी इतनी बात, ओके। बस ये इतना ही था, हम सारी नहीं फाइंड करनी यार, एक ही करनी है, जो गिवन है वही फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगली देखते हैं। स्टेप याद रखना आप, पहले क्या करना है हमने, लोकेट द एंगल, पहले अपना एंगल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, उसके हिसाब से एंगल की डिवीजन करनी है, फिर ड्रॉ द
ट्रायंगल कैसे बन रही होगी हमारी, ठीक है। और उसके बाद ना ये सी स्टेप भी आप ऐड करो कि हमें अपनी जो वो साइड्स के मैग्नीट्यूड का साइन क्या आना है, ठीक है। साइड्स का साइंस ऑफ द साइड्स, साइंस ऑफ साइड्स, ठीक है। ये 3 काम तरतीब से करो, साइन का भी ध्यान रखना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। ओके हुआ। अच्छा, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। अच्छा जी, थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है कि आपको सीकेंट 330 फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, लोकेट द एंगल। ये पिछले वाले जैसा ही है, 330 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा हमारा, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स की नेगेटिव साइड, वाई की नेगेटिव साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 360 होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री। 330 है, यहाँ से घूमे और पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो हमें यूँ मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज। मूव किया मूव किया मूव किया, यहाँ 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 360 से कहीं, 360 से पीछे कहीं, यहाँ कहीं होगा 330, ठीक है ना, थोड़ा सा 3 डिजिट पीछे। चलो यहाँ पे है, ये आ गया ऐसे करके, ठीक है। ये बन गया हमारा एंगल 330, ठीक है। 330 का जो हमारी वो टर्मिनल साइड है वो ये बन गई, ठीक है। और हमने देखा था आप 360 में से 330 निकालो, ये अंदर वाला एंगल क्या रह गया हमारा 30, ठीक है। ये 30 हो गया, यहाँ से अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये राइट एंगल बन गया 90 और रिमेनिंग एंगल क्या हो गया हमारा 60, ठीक है। अब हमारा ये बनता है 60-30 वाला केस। 30 के सामने आता है 1, 60 के सामने आता है √3 और 90 के सामने आता है 2। अब ये हमारे यही हो गए ट्राइंगल ड्रॉ। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, साइंस ऑफ द साइड्स। साइन क्या होना है, ये एक्स पे आ रहा है, एक्स पॉजिटिव है, ओके फाइन। यहाँ पे ये वाई नेगेटिव वाई बनेगा, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, सीकेंट 330। अब जहन में लाओ ना ज़रा, सीकेंट है किसका, रेसिप्रोकल। वैसे तो लोग याद कर ले, हम तो अपने अपने ट्रिक से याद करना है ना। सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉज का, ठीक है, कॉज, और कॉज होता है कब, ठीक है। यानी सी बी एच, ठीक है। तो उल्टा क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सीकेंट 330, वो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी h/b, ठीक है। ये वो हमारा याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब हमने इसकी निकाली h/b, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अच्छा, यहाँ पे बेस क्या बन रही है हमारी, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज इज 2 और बेस क्या आ रही है हमारी √3। तो हमारा सीकेंट 330 क्या बना, 2/√3, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। वो है जी, कहता है कि आपको फाइंड करना कॉट π/4। अच्छा, यूँ तो नहीं हमसे निकलेगा, हम ना पहले निकाल लेते हैं ये एंगल क्या बनता है, ठीक है। π/4 आखिर बनता कितना है, π/4, पाई होती है कितनी 180 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास आ गया 4 4 16, ठीक है। ये आगे बन जाएगा 45। तो अच्छा, ये एंगल बन रहा है 45, यानी अपनी याद दहानी के लिए कर लो आपके, हमने ये आ रहा है कॉट 45 डिग्री, ठीक है। हमने 45 ड्रॉ करना और है भी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे किया, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये होगी एक्स की नेगेटिव साइड, होगी वाई की नेगेटिव साइड, ठीक है। अब हमारा है एंगल 45, ये चलते 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 यहाँ पे कहीं 45, ये हो गया 0 और 360 यहाँ आता है, यहाँ पे 90 आता है, 180 आता है, 270 आता है, 45 यहाँ कहीं होगा ऐसे करके, ठीक है। 45 डिग्री यहाँ से स्टार्ट किए, ये हो गया, ये बन गया हमारा, ये इसकी टर्मिनल साइड बन गई, ये आ गया 45 डिग्री, ठीक हो गया, ओके हो गया। अब यहाँ से आप किसी भी पॉइंट से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब ये कौन सा केस आ रहा है, 45 डिग्री ना, 45 है, तो ये क्या हो जाएगा 45 ही हो जाएगा। 45 वाला केस आ गया हमारा, ठीक है। और हमारे 45 सामने के क्या होता है, 45 के सामने भी 1 होता है, ये 1 होता है, और 90 के सामने हमारा आता है √2, ठीक है। और अब ये हमारी होगी ड्रॉ ट्रायंगल। अगली चीज़ हमारे साइंस ऑफ द साइड चेक करने हैं हमने, ठीक है। ये बन रही है बेस, एक्स पॉजिटिव ही है और वाई यहाँ पे पॉजिटिव के पैरेलल है, ओके, साइंस यही रहेंगे, ठीक है। साइंस हमारे हो गए। अब हमने जस्ट क्या फाइंड करना है, अच्छा, ये बन गई हमारी बेस, ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर और ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। कॉट फाइंड करना है हमने, ठीक है। कॉट किसका, रेसिप्रोकल है टेंजेंट का। टेंजेंट क्या होता है, TPB, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉट क्या हो जाएगा,
कॉट एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे पाई बाय, वो तो अपनी याद दहानी के लिखना ना 45, ये हम ड्रॉ आसानी से कर लें, पाई बाय 4 ही लिखना आप, ठीक है। तो कॉट इसका उलट हो जाएगा, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी बेस क्या है 1, परपेंडिकुलर भी 1, तो आंसर क्या आ गया 1। तो कॉट पाई बाय 4 इज़ 1, ठीक है। स्टेप्स जहन में रखना, कुछ मुश्किल नहीं है काम करना, ठीक है। एक ही वैल्यूज जहन में रखनी है, दूसरी स्टेप लोकेट द एंगल, ड्रॉ द ट्राइंगल एंड देन चेक द साइंस, ठीक है, और हमारी रेशोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आया है, कहता है cos 2π/3 निकालो। पहले तो 2π/3 निकालना, बनता कितना है 2π/3, 2 एज इट इज़, पाई की जगह आ गया 180, इधर आ गया 3, ठीक है। अच्छा 180 इंटू 2 360 डिवाइडेड बाई 3 120 आता है, ये आ गया हमारा 120, ठीक है। अच्छा अपने याद करने के लिए हमने लिख लिया, हमें निकालना है cos 120 डिग्री, ठीक है। चलो जी, पहले लोकेट करना अपना एंगल, और ये है पॉजिटिव, यानी 120, 90 के बाद ही आएगा ना, इधर बनेगा 0 और 360 होते हैं यहाँ पे, ये होता है 90, ये होता है 180, ये है 270, ये होता है हमारा x एक्सिस, ये नेगेटिव, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y, ठीक हो गया। एंगल है हमारा 120, ये हमारा एंगल 0 है, 0 से हम स्टार्ट हुए आए 90 पे, 90 के बाद यहाँ कहीं होगा 100, फिर ये 120 यहाँ पे कहीं आ रहा है, ठीक है। ये एंगल मैंने इसका ड्रॉ किया, ऐसे आ गया, ठीक है। ये एंगल बन गया हमारा 120, ठीक है। अच्छा पूरा बन रहा है, अभी देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया अपना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर के साथ तो बन गया ना 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना है ये अंदर वाला एंगल कितना है, तो अंदर वाला एंगल क्या है, ये आप देखो, ये 180 टोटल बन रहा है 180, है ना। 180 में से इतना बाहर तक है 120, तो 180 में से 120 निकालो आप, कितना रहता है पीछे, -120, ये आता है 60 डिग्री, ठीक है। यानी ये जो अंदर वाला एंगल है ये है 60 का, तो ये वो 60-30 वाला केस बन गया ना। अगर ये 60 है तो ये क्या हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या याद करना था, 30 के सामने होता है 1, 90 के सामने होता है 2, और 60 के सामने होता है √3, ठीक हो गया। ये होगी हमारी ट्राइंगल ड्रॉ। अब हमें देखने हैं साइंस चेक करने हैं अपने, ठीक है। साइन चेक करने के लिए ये देखो आप, ये क्या है x की नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे x क्या, ये आएगा -1, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ये देखो y तो पॉजिटिव होता है, यानी ये परपेंडिकुलर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। इसका साइन का मसला ही कोई नहीं, सिर्फ x और y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देखनी होती है हमने, ठीक है। तो ये बन गई हमारी बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। हमने निकालना क्या है cos 2π/3, cos 2π/3, ये तो हमारी डायरेक्ट वाली आ रही है ना, कब, ठीक है। BH बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या बन रही है हमारी, ये है -1, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो हमारे cos 2π/3 क्या आ गया -1/2, ठीक हो गया। ओके जी, कह रहा है कोसिकेंट 2π/3, पहले तो 2π/3 निकालो ना, 2π/3 2 180 डिवाइडेड बाई 3, वो पहले हमने निकाला, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन में 2π/3 था ना, क्या आंसर आया था उसका, 2 × 180 डिवाइडेड बाई 3 120। अच्छा जी 120, यानी हमें ड्रॉ क्या करना है, अपना कोसिकेंट फाइंड करना है, एक्चुअली 120 डिग्री करना है, ठीक है। अपना एंगल लोकेट करते हैं पहले तो हम, ये वो इधर ही बनेगा, ठीक है। 120 पिछले क्वेश्चन वाला ही एंगल आया है हमारा, x नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, 0 360 90 180 270, एंगल आ रहा है 120, यानी इसके बाद आएगा ये 100, ये 110 120, ठीक है। ये बन गया हमारा, ऐसे कहाँ से स्टार्ट हुए थे, यहाँ से 0 से ये है 120, ठीक है। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे करके, ठीक है जी। अंदर टोटल ये देखो आप ना, ये यूं पूरा एंगल है 180, ठीक है। बाहर वाला बन रहा है 120, तो अंदर वाला निकालो कितना, वो हमारा निकला था 60 का, ठीक है। ऐसे होता है ये, ठीक है ना, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे ना तो निकल आएगा, ठीक है। 60 आ गया, तो ये बन रहा है 90 डिग्री हमारा, ये फिर है 30, ठीक है। अब हमारा केस कौन सा है 30 60 वाला, ठीक है।
तो 30 के सामने आता है 1 और 90 के सामने आता है 2 और 60 के सामने आता है √3 आ गया। अब क्या करना है, हमने अपने साइड्स के साइन को चेक करना है, ठीक है। y तो है हमारा पॉजिटिव के ही पैरेलल, सो ये पॉजिटिव रहेगा, ये परपेंडिकुलर है ना हमारा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारी क्या है, बेस है हमारी एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -1। अब सारी चीज़ें पूरी होगी। कोसिकेंट 2π/3 निकालना है, कोसिकेंट 2π/3। अभी कोसिकेंट है किसका, रेसिप्रोकल, कोसिकेंट है साइन का, ठीक है। तो साइन क्या होता है हमारा, साफ p/h, ठीक है। तो ये इसका उल्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 2 और परपेंडिकुलर है √3, तो हमारा कोसिकेंट 2π/3 बन रहा है 2/√3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या। अच्छा जी, अब है कॉज ऑफ -450 डिग्री, ठीक है। तो -450 तो चलो एंगल है, माइनस कैसे आना है, हमने चलना है क्लॉकवाइज, ठीक है, उल्टा। पहले तो क्वाड्रेंट बनाओ ना आप अपने, ठीक है। ये आ गया हमारे क्वाड्रेंट 0, 360, 90, 180, 270, हमने चलना है उल्टा। तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे आ जाएगा -90, यहाँ पे आ गया -180, यहाँ पे बनेगा -270 और ये बन जाएगा -360, ठीक है। अच्छा, -440 मूव करना शुरू करो ना आप यहाँ से, ये 0 है, माइनस में जाना है, नीचे से घूमना है क्लॉकवाइज। आए हम किस पे, माइनस के 90 पे, माइनस के 180 पे, माइनस के 270 पे, ठीक है। 450 यहाँ आएगा कहीं, तो वही नहीं 450 है तो 360 भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। मूव करके आए हम ये 360, अब 360 में हम और कितने आगे जाएं, 360 में से माइनस करना है 450, 90 एंगल और आगे जाना है, ठीक है। 90 का एंगल हमने और आगे जाना है, वो मूव करके आ गया ये, यानी हमारा जो -450 है वो ये पूरा एंगल है, ऐसे घूम के आए हम यूँ, माइनस का 450, ठीक है। ये हमारे इस पे आ रहा है, ये 90 पे मज़ीद आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो आ गया है हमारा 90 के ऊपर। अब पीछे हमारा जो एंगल बचता है वो क्या बचता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आ रहा है एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, ठीक है, -90 पे, ठीक है। और अच्छा देखो, हमने पढ़े ना क्वाड्रेंटल एंगल, वो क्या होता है जब एंगल डायरेक्टली 0, 90, 180, 270 हो जाता है, या ये तो मैंने क्लॉकवाइज बताया ना, एंटी क्लॉकवाइज आए तो क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या है, जो एग्जैक्ट लाई ऑन द एक्सिस, एग्जैक्ट 0 एग्जैक्टली लाई ऑन द एक्स एक्सिस, +90 एग्जैक्टली ऑन द वाई एक्सिस, +180 एग्जैक्टली ऑन द -x एक्सिस एंड 270 एग्जैक्टली ऑन द 270। अब हमारा आ रहा है, ये घूम के आए हम यहाँ पे आ रहा है -90 पे, ठीक है, माइनस है ना, तो ये माइनस का 90 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये बन रहा है हमारा क्वाड्रेंटल एंगल। यहाँ से हम किसी भी तरह से अपनी ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा यूनिट सर्कल वाला, ठीक है। अब यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 वाला सर्कल, यानी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हो 1। अब अगर मैं यूनिट सर्कल एक यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना, ये देखो आप, हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये x होता है, ये y होता है, -x ये -y, ठीक है। यूनिट सर्कल का मतलब है कि उसका जो रेडियस है वो 1 होगा, यानी मैं यहाँ से एक सर्कल, ये भी 1 1 1 1, ठीक है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसका रेडियस यहाँ से भी 1 था, यहाँ से भी 1 था, यहाँ से भी 1 था, यहाँ ये भी 1 और ऐसे ये भी 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये 0 होता है ना, x की वैल्यू यहाँ पे 1, ये 2 होती है ना, 1 पे बनता है ये। इस तरह अगर मैं कहूँ y है यहाँ पे तो 1, ये 2 1 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा -1 -2, 1 पे बनेगा, लेकिन इस तरह यहाँ पे y हमारा क्या होगा, -1 -2, लेकिन ये बनेगा 1 पे। यूनिट सर्कल है ना, याद रख लो, इसका रेडियस 1 होता है।
यानी ये हर तरह से सिर्फ 1 1 1 के गिर्द बन के पूरा सर्कल बनता है। ठीक हो गया। अब हमारा एंगल क्योंकि आया ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर आया, -90 आया, हम ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो हमें यूनिट सर्कल के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यूनिट सर्कल देखो, हमारा एंगल किस पे बना, -90 पे, यानी बन रहा है वो ऐसे करके घूम के ये जगह पे। ठीक है ना, यही है ना हमारा -90। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जो हमारा वो जो एंगल बना वो ये वाला पॉइंट बता रहा है, ये इस पॉइंट पे आ रहा है, इस तरह ही आ रहा है ना, यहाँ से ये देखो यूं करके एक पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया कि वो यहाँ पे आ रहा है 1 पे। ठीक है, इस जगह पे बन रहा है। अब यहाँ पे ज़रा आप वैल्यूज़ देखो, ये पॉइंट क्या बन रहा है, ये एक पॉइंट बन रहा है ना, ये एक ट्राइंगल नहीं बन सकती। ठीक है, ये एक पॉइंट बन रहा है। पॉइंट क्या बन रहा है, इस पॉइंट हमारा क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ देखनी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स क्या है आपका इस पॉइंट के ऊपर 0 और वाई क्या है आपका -1। ठीक है ना, -1। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब एक्स वाई आ गया। अब ज़रा पाइथागोरस थ्योरम जहन में लाओ आप, वो क्या होता था, वो जब हम पॉइंट के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते वो होता था आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई मौजूद है, आर फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारी जो एक्स होता था वो हमारी बेस को जाहिर कर देता था, वाई हमारे परपेंडिकुलर को जाहिर करता था, और आर हमारे क्या करता था, हाइपोटेन्यूज को जाहिर करता था। ऐसे ही है ना, यहाँ से सिंपल पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इस पॉइंट को सॉल्व करते हुए आप आर निकालो और अपने बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज़ निकालेंगे हम, और फिर अपनी रेशो बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से काम करना है। ठीक हो गया। ओके, अब हमारा x है यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस y है हमारा -1 का स्क्वायर, ये आ गया r का स्क्वायर। r स्क्वायर ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और r की वैल्यू चाहिए ना, तो वो भी 1 आ जाएगी। ठीक है जी, तो हमारा r जो है वो भी बन गया 1। अब क्या करना है हमें, हमारा x शो करता है बेस को विच इज़ 0, y शो करता है हमारे परपेंडिकुलर को विच इज़ -1, r शो करता है हमारे हाइपोटेन्यूज को एंड इट इज़ 1। ठीक हो गया। हमने रेशो क्या फाइंड करनी है, हमने रेशो फाइंड करनी है कॉज की। ठीक है, थीटा तो हमारा वो तो एंगल निकला ना, कॉज फाइंड करना है, कॉज ऑफ -450 डिग्रीज। ठीक है, अब कॉज हमारा क्या होता है, कब क ब ह, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारी 0, हाइपोटेन्यूज है 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो कॉज ऑफ -450 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एंगल ही पूरा पूरा था ना, कहीं माइनस करके हम नहीं ना निकाल पाए। ठीक है, जब इस तरह एक्चुअली बन गया क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल बन गया। ठीक है, इस वजह से हमें यूनिट सर्कल वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना पड़ा। ठीक है, वहाँ तो ट्राइंगल बन ही नहीं ना सकती थी, वरना हम कुछ ना कुछ करके बना लेते थे, आया एंगल माइनस करके बना लिया कि अंदर वाला एंगल क्या बनता है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता था, तो हमने यूनिट सर्कल वाला कॉन्सेप्ट लिया। ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, ये सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये जो एंगल है ना, ये होता कोई आगे और जाके, और ना ये घूम के, ये जो हम यहाँ से घूमे 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 यहाँ है ना, ये कहीं यहाँ आ जाता, यहाँ पे आता अगर, ठीक है, तो हमारा यूनिट सर्कल का हम ये वाला पॉइंट लेते ना, फिर कैसे लेते भला, यूँ करके, यानी यहाँ पे x पॉजिटिव है तो 1, यहाँ पे y पॉजिटिव है तो भी 1, यहाँ पे x है नेगेटिव तो ये पॉइंट हमारा क्या होता है -1, और यहाँ पे y है नेगेटिव तो ये होता है -1। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल हमारा यहाँ आता तो ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यूज़ देखो x और y की, x तो आ रहा है, x एक्सिस ही बन रहा है, x का आ रहा है -1 और y क्या है 0। ठीक है, इस अगर यहाँ पे आ गया होता ये क्वाड्रेंटल एंगल बन जाता तो -1 और 0 बन जाने थे। और अगर फॉर एग्जांपल ये घूम के वापस आता इसके ऊपर, ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे एक्स वाई क्या बनने थे, यहाँ पे एक्स भी, यहाँ पे एक्स तो है हमारा ना देखो 0, और वाई क्या हो जाता 1, तो एक्स वाई 1 ये बनता। अगर ये फॉर एग्जांपल हमारा आता इसके ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आप हमारा एक्स तो पॉजिटिव, एक्स और वाई क्या बनते, एक्स है यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, वो 1 हो गया, और वाई आ रहा है 0, तो ये पॉइंट आ जाता है हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा बता दिया कि अगर कोई घूम के इस तरह आ गया तो हमने उसे करना कैसे है। ठीक है, अच्छा चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। अच्छा जी, एंगल दिया हुआ है -9 पाई, ठीक है,
माइनस तो चलो हमें पता लग गया ना, हमने नीचे से मूव करते हुए जाना है, यानी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट होनी है हमारी। 9 पाई कितना बनता है? पाई 9 180 बन गया ये। 180 इंटू 9, 180 इंटू 9 पाई ही है ना। हाँ, ये बनता है जी 1620, 9 दफ़ा। ओके, ये एंगल बन रहा है हमारा 1620। ठीक है, अच्छा जी, देखते हैं क्या होता है। ऐसे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये ना देखो आप वैसे तो ये हमें घूमते ही रहेंगे हम ऐसे ऐसे करके, इसको ज़रा हम कंसिडर करें। देखो आप, हमारा ये देखो सर्कल होता है ना एक, इसका एक हिस्सा होता है पाई, ये होता है ये, तो ये पूरा सर्कल जब हम करते बनता है 360। ठीक है, और 360 बनती है 2 पाई। ठीक है, हमें चक्कर ही खाने हैं ना, तो 360 के 2 पाए होते हैं। ठीक है, अब ये है 9 पाए, मैं इसको ज़रा डिवाइड करूँ ना, 360 में कितने आखिर दफ़ा हमें चक्कर लगाना है? 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 2 4 6 8 9। अच्छा, 360 360 360 360 180, यही बन रहा है ना। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया हमारा एक रेवोल्यूशन, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर ये आधा। ठीक है, ओके, अब ज़रा बनाने की करते हैं, कैसे बनेगा ये वाला। ओहो, इन दी एंड ये आ रहा है, यानी अब देखो एक चक्कर 360 360 360 360, ये बनेगा 180 के ऊपर। ठीक है, और है माइनस का, तो हमें घूमना भी उल्टा, ये आएगा 180 यहाँ पे आएगा, देख लेना आप। ये हो गया 0। ठीक है, और चलना है हमने, माइनस का एंगल है नीचे आओ ना, ये हो गया -90, ये हो गया -180, ये हो गया -270 और ये हो गया -360। ठीक है, एक 360 पूरा करो ना ज़रा आप, नीचे से आना है हमने, माइनस का नीचे से आना है। ये आया एक 360, ये आया दूसरा 360, ये आया तीसरा 360, ये हमने किया अपना चौथा 360। अब जाना है हमने ऑन द 180। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये जो एंड में बचना है ना, इसने ही बता देना एक्चुअली एंगल बन क्या रहा है। वो आ गया जी हमारा ये 180। अब 180 फिर क्या है, एग्जैक्ट ऑन द माइनस एक्स एक्सिस क्वाड्रेंटल एंगल बन रहा है। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, ये बन गया हमारा क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, हमें क्या लेना होगा, यूनिट सर्कल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब मैं कुछ भी नहीं बता रही, मैं 1 1 पे ले रही हूँ। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, सर्कल अपना ड्रॉ किया ऐसे। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x यहाँ पे आएगा -1 और y यहाँ पे आएगा -1। हमारा एंगल बन रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट क्या बनेगा, एक्स वाई के हिसाब से पॉइंट हमारा बन जाएगा, x आ जाएगा हमारा -1 और y जो है वो क्या है 0। ठीक हो गया, लगाऊँ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमें आर स्क्वायर चाहिए ना, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। आर स्क्वायर एज इट इज़, x है हमारा -1, y है हमारा 0, ये आ गया 1 + 0, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, आर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जब भी हमारे ये निकलने हैं ना, सिर्फ ये माइनस वैल्यूज़ का फ़र्क पड़ रहा है, 0 स्क्वायर में आके दोनों प्लस हो जाएंगे। जब भी यहाँ पे अपने जहन में रख लो आप, यहाँ पर जो वो जो हमारा ये निकलेगा ना हाइपोटेन्यूज आर वाला हिस्सा, ये भी 1 ही निकलेगा। ठीक है, हर चीज़ 1 1 ही निकली है, तो चाहे इसको आप याद कर लो या ना कर लो, मतलब अगर एक्स वाई 1 1 1 1 एक्स, यानी जो हमारा आर निकलना है ना, वो सबका जिस मर्जी जगह पे चले जाओ, अब निकलना 1 ही है वो। ठीक है, ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है अपना टेंजेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ से अपने बेस वो तो लो ना, एक्स शो करता है किसको, हमारी बेस को। ठीक है, वाई शो करता है हमारा परपेंडिकुलर और आर होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस एक्स हमारा क्या था -1, परपेंडिकुलर था हमारा 0 और ये निकला 1। ठीक होगी इतनी बात। हमें निकालना है टेंजेंट, टेंजेंट -9 पाई। ओके, टेंजेंट हमारा क्या होता है, TPB, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है 0, बेस कितनी है -1, 0 डिवाइड बाय समथिंग
ज़ीरो, ठीक है। तो टेंजेंट -90 इज़ ज़ीरो। ओके हो गया। अच्छा भाई, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा, कह रहा है कॉज -5π/6। माइनस साइन का मतलब है हमें क्लॉकवाइज मूव करना है नीचे से। 5π/6 की वैल्यू निकाल लो। 5π होता है 180, यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। अच्छा, 5 × 180 डिवाइडेड बाय 6, ये आता है 150, ठीक है। ओके, हमारा एंगल आ रहा है 150, 150 और माइनस का 150, ठीक है, माइनस वाला है। चलो बनाते हैं पहले। 0, -90, -180, -270, -360, ठीक है। 150 पे जाना है, यानी यहाँ कहीं है ना 80 और 90 के दरमियान में। अगर यहाँ पे आ रहा है 100, 10, 20, 30, 40, 50, ये हो रहा है हमारा -150। ये हमारी ऐसे करके आ गया ये, ठीक है। कौन सा? ये एंगल, ये है हमारा -150 वाला, ठीक हो गया। यहाँ से मैंने अपने एक्सिस के ऊपर ड्रॉ की अपनी ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अच्छा जी, अब ये एंगल भी तो निकालो ना। टोटल एंगल आ रहा है 180 का। 180 में से आप 150 निकालो, 30 आता है। 180 में से 150 निकाला, हाँ जी 30 आता है। अंदर वाला एंगल बन रहा है हमारा 30 का, ठीक है। तो ये तो हो गया 90 का, ये है हमारा 60 का, ये हमारा 30-60 वाला केस, ठीक है। अच्छा, अब 30 के सामने आता है 1, 60 के सामने आता है √3 और 90 के सामने आता है 2, ठीक है। अब ये बन गई हमारी बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, कॉज का निकालना है हमने। कॉज -5π/6। कॉज क्या होता है हमारा? कब, ब, ह। बेस, बेस है हमारी √3, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 2, ठीक है। ओके, आंसर आ रहा है √3/2। एक काम करना भूल गए, साइन नहीं चेक करना था। लोकेट हो गया एंगल, ड्रॉ होगी ट्राइंगल, साइन चेक करना था, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की क्या साइड बन रही है? नेगेटिव, ठीक है। तो ये बना हमारा माइनस का √3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक हो गया, -√3/2, ठीक है। ये बस ना, ये आप याद रख लो, 3 काम लाजमी करना है हमने, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, अब आ गया हमारा साइन 7π/6। 7π/6 निकालो पहले। 7π/6, 7 इधर आ गया 180 और यह आ गया 6, ठीक है। आंसर निकालते हैं, क्या आता है? 180 × 7 डिवाइडेड बाय 6, ये आ रहा है 210। 210, अच्छा है भी पॉजिटिव, ठीक है। हमें सीधा सीधा चलना है। ये लो जी, लोकेट द एंगल फर्स्ट, पॉजिटिव वाले लेने हैं, ठीक है। 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है। अच्छा जी, हमारा है 210, मतलब ये इसे क्रॉस कर जाएगा, है ना, यहाँ कहीं आएगा, 180 को क्रॉस करेगा। 210 यानी कि ये हो गया 190, ये हो गया 200 और ये बन गया 210, ठीक है। यहाँ से ये आ गया हमारी टर्मिनल साइड, ठीक है। और ये बन गया पूरा एंगल कितने का? 210 का, ठीक है। अब यहाँ से इधर से हमारे ये पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा, ये अंदर वाला एंगल लेना है ना, परपेंडिकुलर गिरेगा ये, ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा 270 में से 210 को माइनस करो, आ जाएगा कितना एंगल? 60 का आएगा, ठीक है। ये अंदर वाला एंगल बन रहा है हमारा 60 का, ठीक है। ओके हो गया। 60 का है तो ये हमारा केस कौन सा हुआ? ये हो गया 90 का एंगल, ठीक है। 60-30 वाला केस है, ये हो गया 30 का, ठीक है। 30 के सामने आता है 1, 60 के सामने आता है √3 और 90 के सामने आता है 2, ओके। साइंस, ये आ रहा है y एक्सिस पे, y होता है यहाँ पे नेगेटिव, तो हो गया -1, ठीक है।
ये आ रहा है एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग और माइनस वाले एक्स एक्सिस के, तो ये भी हो जाएगा -√3। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, साइन 7π/6। साइन क्या होता है हमारा, सफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये बिल्कुल सीधा, 2 मिनट ज़रा। अब हमारी बेस क्या है, ये है बेस, ये जो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग होता है वो होती है हमारी बेस। ठीक है, ये आ रहा है एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये हो गई हमारी बेस, और ये वाई एक्सिस के ऊपर है ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर, और ये एक्स्ट्रा वाला बन गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया, -1, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 2। तो साइन ऑफ दिस इज़ -1/2। ठीक है, ओके जी। अब है कॉट 7π, अभी वो पिछले वाले में भी 7π/6 ही था ना, 120 निकला था, है ना। चलो, जो नहीं, चलो बताते हैं। पाई 7π है ना, तो 7π क्या होती है, 180 / 6। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और है भी पॉजिटिव। ठीक है, पिछले वाले जैसे फिगर जैसा बनेगा ये भी। ठीक है, बस उसमें से कॉट निकालना है हमें। वैसे अगर थोड़ी चालाकी लगाएं तो पिछले वाले फिगर में से कॉट निकल सकता है। चलें, प्रैक्टिस ही सही। एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स, और ये हो गया हमारा वाई। ठीक है, पॉजिटिव एंगल्स हैं। ये बन गया 0 एंड 360, ये आ गया हमारा 90, ये आ गया 180, ये आ गया 270। ठीक है, 120 यानी ये है, ये आ गया 190, 200, सॉरी 120 बना था। दोबारा चेक करें ज़रा, क्या आंसर आता था हमारा, यार ये 210 आया था, 210 बनता है। ठीक है, ये तो हमें रटा याद हो गया किधर बना था, वैल्यू गलत निकाली थी, 210 है। तो ये हो गया हमारा 180, 190, 200, 210। ठीक है, ये बन गया ऐसे करके। ठीक है, ये आ गया हमारे 210 एंगल का टर्मिनल एंगल। ठीक है, अब हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा यहाँ पे, तो ये वाला एंगल बन गया, ये था हमारा 220, 270 - 220 आ जाएगा हमारे पास 60, है ना। 2 मिनट यार, हम आज क्या कर रहे हैं, 270 है, 210 माइनस करना है, फिर 210। ठीक है, हाँ अब सही है, 270 - 210 हो गया 60। अब ये हो गया 90, और ये वाला रह गया 30। ठीक है, अब क्या बना केस हमारा, 30 60 वाला। ठीक हो गया, 30 के सामने आता है 1, 60 के सामने आता है √3, और 90 के सामने जब वैल्यू जाती है 2। ठीक है, अब ये आ रहा है एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग या पैरेलल कह लो आप, तो ये हो गया हमारी बेस। जो वाई के पैरेलल आती है वो बनता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छा अब साइन भी चेक करना है। साइन में हमारा ये एक्स आ रहा है नेगेटिव साइड, इसका मतलब ये 1 नहीं है, बनेगा -1। ठीक है, और ये भी हमारे माइनस वाले एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, के पैरेलल है, सॉरी। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हमें कॉट निकालना है। सारे काम पूरे हो गए। लोकेट द एंगल, ड्रॉ द ट्रायंगल, साइंस ऑफ द साइड्स, 2π/6। ठीक है, अच्छा कॉट किसकी वो है, रेसिप्रोकल टेन का। ठीक है, अब हमारा टेंजेंट क्या होता है, TPB। टेन क्या होता है हमारा, TPB, TPB। ठीक है, तो कॉट क्या हो जाएगा, P/B/P। ठीक है ना, तो B हमारी बेस है हमारी ये -√3, और परपेंडिकुलर है -1, तो ये दोनों कटे, इससे कटा, आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, √3। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी, अब ये लास्ट पार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, कह cos 225, अच्छा 225 निकालना है, पॉजिटिव है। ठीक है, 0, 90, 180, 270, 360, 225
यानी इससे आगे इससे पीछे यहाँ कहीं होगा। ये हो गया 190, 200, 210, 220, 225 यहाँ कहीं, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया ये इसका और एंगल हम घूमे ये, ठीक है। ये इसका बना हमारा टर्मिनल एंगल, ठीक है। ये बन है 225 का, ठीक है। अब ये इनर एंगल है तो इसका मतलब है हमने गिराना है परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक हो गया। अब पहले तो ये एंगल निकालो ना आप, ठीक है। यहाँ तक बनता है 270, 270 में से 225 निकाल दो। 270 माइनस 225, 45 आ रहा है, ठीक हो गया जी। ये आ गया 45, ये हो गया 90, तो ये भी हो गया 45। अब ये केस हमारा 45 वाला, ठीक है। 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। साइन चेक करने हैं लाजमी, ठीक है। ये जो y एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो -1, माइनस के x एक्सिस के पैरेलल है तो भी -1, ठीक हो गया। अब x एक्सिस के पैरेलल क्या होती है? बेस। y के पैरेलल या y के ऊपर होता है परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। निकालना है कॉज ऑफ 225 डिग्री। कॉज क्या होता है हमारा? कब, क ब ह, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारी? -1, हाइपोटेन्यूज कितना? √2। आंसर निकल आया, ठीक हो गया। चेक भी कर लेते हैं। ओके जी, क्वेश्चन हमारे सारे हो गए कंप्लीट। अगर हम ओवर एफिशिएंट बने रहते और हम सारी ही निकाल रहे होते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हम पागल हो जाते, ठीक है। हर क्वेश्चन की 6 निकालो, लेकिन शुक्र है मैंने पढ़ लिया। पहले में तो हमने निकाल ही लिया था कि भाई सिर्फ एक फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट और एक्सरसाइज पूरी हो गई हमारी। 7.3 अच्छी खासी लंबी थी। ज़रा आप हिसाब लगाना इसका कि मतलब कितने घंटे बने, ठीक है। मुझे भी पता लग ही जाएगा, खैर बन गए कितने भी बन गए, चलो बहरहाल। ओके जी, अगर फिर से वही रिक्वेस्ट है, अब तो ना आपको कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नहीं, मैं नए व्यूअर्स थे तो रिक्वेस्ट है ना कि अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लें, और दुआ खैर में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।